भारत के पश्चिमी भाग में बसा महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जिसने उद्योग, संस्कृति, राजनीति और इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन महाराष्ट्र की इस विशाल धरती पर एक ऐसा शहर भी है जो अक्सर सुर्खियों से दूर रहता है, फिर भी जिसकी पहचान इतिहास और संघर्ष किसी महान कहानी से कम नहीं है। ये है धुले, खानदेश की मिट्टी में बसा एक ऐसा शहर जिसने समय के साथ खुद को बदलते देखा है। धुले जहाँ इतिहास की गूंज है, जहाँ खेती की खुशबू है, जहाँ व्यापार की रफ्तार है और जहाँ आदिवासी संस्कृति की आत्मा बसती है और जहाँ भविष्य की उम्मीदें हर दिन नई दिशा तलाशती है। धुले महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है। ये खानदेश क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। धुले जिला गुजरात और मध्य प्रदेश के व्यापारिक मार्गों के बीच रणनीतिक रूप से अवस्थित है। यही वजह है कि यह शहर लंबे समय से व्यापार और परिवहन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। धुले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग इसे मुंबई, सूरत, इंदौर और नागपुर जैसे बड़े शहरों से जोड़ते हैं। यही कनेक्टिविटी धुले को एक उभरता हुआ लॉजिस्टिक हब भी बनाती है। धुले की जलवायु अर्ध शुष्क मानी जाती है और यहाँ गर्मियों में तापमान काफी ऊंचा चला जाता है, जबकि मानसून के दौरान आसपास के क्षेत्र हरियाली से भर उठते हैं। सर्दियों में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा और सुहावना रहता है। धुले का इतिहास खानदेश क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। खानदेश यानी खानों और व्यापार का प्रदेश। इतिहासकार मानते हैं कि ये इलाका प्राचीन काल से व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। मध्यकाल में ये क्षेत्र फारूकी सल्तनत के अधीन आया और बाद में मुगलों ने इस इलाके पर अपना प्रभाव स्थापित किया। मराठा शासन और फिर अंग्रेजों के दौर में धुले की प्रशासनिक महत्ता और भी बढ़ गई। ब्रिटिश शासन के दौरान धुले को प्रशासनिक दृष्टि से विकसित किया गया था। सड़कों का निर्माण हुआ, व्यापारिक ढांचा मजबूत हुआ और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। लेकिन अंग्रेजों का शासन केवल विकास की कहानी ही नहीं बल्कि ये संघर्ष कर व्यवस्था और स्थानीय लोगों की परेशानियों की भी कहानी थी। धुले की संस्कृति विविधताओं से भरी हुई है। यहाँ मराठी, अहिरानी, हिंदी और गुजराती प्रभाव देखने को मिलते हैं। खानदेशी बोली इस क्षेत्र की पहचान मानी जाती है। यहाँ के लोकगीतों खेतों की मिट्टी से जुड़े हैं। यहाँ के मेले केवल उत्सव नहीं बल्कि सामाजिक जीवन का केंद्र है। धुले जिले में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। भील और पावरा जनजातियां इस क्षेत्र की सांस्कृतिक आत्मा मानी जाती है। इनकी परंपराएं, नृत्य, संगीत और जीवन शैली प्रकृति के साथ गहरे संबंध को दर्शाते हैं। धुले की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार कृषि है। यहाँ कपास, ज्वार, बाजरा, दाल, सोयाबीन की खेती की जाती है। कई परिवार पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। अच्छी बारिश किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाती है, जबकि सूखा पूरे इलाकों को प्रभावित कर देता है। धुले में छोटे और मध्यम उद्योग तेजी से विकसित हुए हैं। टेक्सटाइल, कृषि आधारित उद्योग और परिवहन व्यवसाय यहाँ की आर्थिक धुरी बन चुके हैं। धुले के भौगोलिक स्थिति इसे वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए भी महत्वपूर्ण बनाती है। धुले का खाना अपने तीखे स्वाद और देसी अंदाज के लिए प्रसिद्ध है। खानदेशी मसाले यहाँ की पहचान है। यहाँ का सेव भाजी, भरली वांगी, बाजरे की रोटी और पारंपरिक मिठाइयाँ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। धुले धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल शिक्षा और नए संस्थान युवाओं को अवसर प्रदान कर रहे हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद है और बेहतर रोजगार और बड़े अवसरों की तलाश में कई युवा पुणे, मुंबई और सूरत जैसे शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। धुले की सबसे बड़ी ताकत इसकी कनेक्टिविटी है। राष्ट्रीय राजमार्गों के जाल ने इस शहर को व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बना दिया है। मुंबई आगरा हाईवे और अन्य मार्गों ने धुले को उत्तर और पश्चिम भारत के बीच एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना दिया है। लालियन किला धुले जिले के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। ये किला प्राचीन सैन्य वास्तुकला और क्षेत्रीय इतिहास की झलक प्रस्तुत करता है। अनेर डैम केवल जल स्रोत नहीं बल्कि स्थानीय पर्यटन का भी केंद्र है। मानसून के दौरान यहाँ का दृश्य बेहद खूबसूरत हो जाता है। धुले का असली सौंदर्य उसके गाँवों में छिपा है। खेत, बैलगाड़ी, मिट्टी के घर और पारंपरिक जीवन, ये सब आधुनिक दुनिया से अलग एक अनुभव देता है। धुले की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है पानी की कमी। गर्मियों में कई इलाकों में जल संकट गहराता है। रोजगार के सीमित अवसर युवाओं के लिए यहाँ पर बड़ी चुनौती बने हुए हैं। कई लोग बेहतर भविष्य की तलाश में दूसरे शहरों का रुख करते हैं। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी आज भी एक गंभीर मुद्दा है। धुले ने कई सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक परिवर्तनों को करीब से देखा है। किसानों के मुद्दे, आदिवासी अधिकार और विकास की मांग यहाँ की राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। आज धुले एक ऐसे
मोड़ पर खड़ा है जहां उसके पास चुनौतियां भी हैं और अवसर भी। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, शिक्षा और पर्यटन के जरिए ये शहर आने वाले वर्षों में नई पहचान बना सकता है। यदि योजनाबद्ध विकास हुआ तो धुले केवल खानदेश का शहर नहीं रहेगा, बल्कि पश्चिम भारत के महत्वपूर्ण विकास केंद्रों में शामिल हो सकता है। धुले ये केवल एक शहर ही नहीं बल्कि संघर्ष, संस्कृति और उम्मीदों की कहानी है। यहाँ की मिट्टी में मेहनत है, यहाँ की हवा में अपनापन है और यहाँ के लोगों में आगे बढ़ने का जुनून है। ये शहर की अपनी आत्मा होती है और धुले की आत्मा उसके लोग हैं। शायद यही वजह है कि जो एक बार धुले को समझ लेता है वो इस शहर को कभी भी भूल नहीं पाता है। ये वीडियो धुले की संस्कृति, इतिहास और लोगों को समर्पित है। आशा करता हूँ कि धुले पर आधारित आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें संजीव मिश्रा ब्लॉग यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय माता दी, राधे राधे।